सज्जनों, आज का मेरा विषय है कलंक कथा। इस वीडियो में मैं आपको राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा विक्रमादित्य आज से लगभग ईसा से पूर्व का शासन करता था। राजा विक्रमादित्य, उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। वह न्यायप्रिय राजा था, सबके साथ न्याय करता था, उदार था, दयालु था और सभी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहता था, अपना शासन चलाता था। वह न्यायप्रिय राजा था। उसके न्याय की प्रसिद्धि सारे संसार में फैली हुई थी। राजा बूढ़ा हो गया था। राजा ने अपने राजकुमार को सिंहासन सौंपकर, राजपाट सौंप करके राजा और रानी दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। चलते 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 वो किसी ऐसे राज्य में पहुंचा जो राजा का मित्र राज्य था। वहाँ का राजा जो था, राजा का मित्र था विक्रमादित्य का। उसके घर में ठहरने का राजा ने विचार किया और उस मित्र राजा के घर में ठहर गया। शाम गुजारी। सुबह जब चलने का समय हुआ तो उस समय रिवाज था कि दीवारों के ऊपर भित्ति चित्र बनाए जाते थे। वहाँ एक चित्र बना हुआ था दीवार के ऊपर, मोर का चित्र बना हुआ था, मोर का चित्र। और उस चित्र के साथ ही एक खूंटा लगा हुआ था जो कि सामान टांगने के काम आता है। वहाँ पर राजा की रानी का, उस मित्र राजा की रानी का 9 लखा हार टंगा हुआ था। राजा और रानी का जब चलने का समय हुआ, वहाँ केवल राजा और रानी ही थे। तो उन्होंने देखा उस मोर का जो चित्र था उसको, तो देखा कि मोर जो है उस सोने के 9 लखे हार को खाए जा रहा है, निगल रहा है। एक एक मोती करके उसका एक एक टुकड़ा करके अंदर निकल रहा है, खा रहा है। राजा रानी बहुत परेशान हुए, परंतु जब तक उनके मित्र राजा और रानी वहाँ आते, उससे पहले ही मोर जो था वो उस सोने के हार को निगल चुका था। अच्छे यश वाला राजा जो सारी दुनिया में न्याय के लिए प्रसिद्ध था, उसका अपमान होने लगा। दास और दासियों के द्वारा सारे राज्य में प्रचार हो गया कि राजा विक्रमादित्य चोर है। उसने यहाँ राजा के रानी के हार को चुरा लिया है जो खूंटे के ऊपर टांगा हुआ था। राजा और रानी तीर्थ यात्रा के लिए आगे चले गए और राजे की बदनामी सारे राज्य में हो गई। उसको कलंक लगना था, वो लग गया। राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय राजा था। कई दिनों की तीर्थ यात्रा के बाद जब वो तीर्थ करके वापस आया तो वापस चलते चलते फिर थक जाने के कारण उसी मित्र के घर में ठहरा, उसी राजा के राज्य में आ गया जहाँ वो सोने का हार जो था वो मोर ने निगल लिया था। रात गुजारी मित्र के यहाँ। जब सुबह चलने का समय हुआ तो विक्रमादित्य और उसकी पत्नी के साथ में वो दूसरे राजा जो विक्रमादित्य के मित्र थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे और उसकी रानी भी वहाँ बैठी हुई थी। उसी समय वह दीवार पर मोर का चित्र जो है, उस चित्र को सबने देखा। वह दीवार पर लिखा हुआ उकेरा गया सोने का चित्र, मोर का चित्र जो है, उस सोने के 9 लखे हार को धीरे धीरे करके मुख से निकाल रहा था। सज्जनों, दीवार पर लिखा हुआ चित्र, जो मोर का चित्र बना हुआ था, जिसने उस हार को निगल दिया था, वह अब उन सभी चारों के सामने राजा और रानी, दोनों राजा और रानियाँ, राजा विक्रमादित्य और उसकी पत्नी तथा उसका मित्र राजा और उसकी पत्नी, जब वह सब वहाँ बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वह दीवार पर लिखा हुआ उकेरा गया मोर का चित्र जो है, उस सोने के 9 लखे हार को उगल रहा है।
धीरे धीरे उसने सारा जो है सोने का हार जो है मुख से बाहर निकाल दिया और खूंटे पर हार टंग गया। मित्र राजा और रानी बहुत हैरान हुए। राजा विक्रमादित्य से माफ़ी मांगने लगे कि हमारे से बहुत भूल हो गई, हमने आपके ऊपर शक किया, परंतु जो होना था वो हो चुका था सज्जनों। विक्रमादित्य को कलंक लगना था सो लग चुका था। बात स्पष्ट हो गई कि राजा विक्रमादित्य ने हार को नहीं चुराया था, परंतु वक्त की बात है, जब समय आता है कलंक लगना होता है तो अनहोनी भी होनी हो जाती है। दीवार पर लगे हुए मोर के चित्र भी सोने के हार को निगल जाते हैं। सज्जनों, यही समय सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छे लोगों को यदि कलंक लगना हो तो समय के अनुसार अचंभित कर देने वाली घटनाएं घट जाती हैं। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।